कम से कम अगर तुम्हारे दरबार में कोई गाओ तो तुम जा भी तो कह सकते कि एक बार तुम्हें बिल्कुल मरवे को मौका आ गो तो, पर तुम्हारे भैया की पूजा पाठ ने तुम्हें बचा लो, तो कम से कम वो अपने भैया को जाके गले तो लगा ले। तो बचियो बहन जी हरो घेरी फिर रही हो सो मार जज्जो। अपन तो फिर उनमें के मरा जाए कि जब घेरी फिर रही सो मर जा, हम क्या करें। एक आदमी एक खुंझार रहो तो बोले आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे की घरवारी आ गई। बोले पहले घरे चलो सो पीछे की वह बांध दे, बरसाती पानी चुचारा हो, फिर आताल बांधियो और पाताल बांधियो। घर की बरसाती तुम बांध नहीं रहे घर में बरसात में। इन दो लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी समाज, बड़े से बड़ी संस्था और बड़े से बड़े ट्रस्ट बर्बाद हो जाते हैं कब? जब घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो जाते हैं। काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले ज्यादा हो। और एक और आपसे मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मोह का जहर अगर कोई खा ले अकेला मरता है। मोह में से जहर अगर शरीर में जाएगा तो अकेला मरेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने जहर खाया और पूरा परिवार मर जाए। इतना खतरनाक जहर मोह का नहीं है जितना जहर कानों का है। अगर कानों के द्वारा जहर किसी के शरीर में भर दिया जाए तो वो परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए कानों के जहर से बचना, कानों के जहर से बचना। तुम्हारे कानों में कोई जहर ना भर पाए। आधी रात में अगर सास बीमार होगी तो अस्पताल में बहू ही बैठेगी पलंग के बगल में, और अगर बहू बीमार हो जाए तो आधी रात में सिर पे हाथ वहां सास ही फेरने को बैठेगी। ये मंथरानिया हैं जो मोहल्ला में घूमत हैं चुड़ैलें। हर मोहल्ला में 2-4 चुड़ैलें घूम रही हैं मंथरा को रूप लेकर। तो घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ना हो, वरना कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे परिवार को। बचना इन लोगों से। बात भगवान शिव के परिवार की चल रही है, भूत और भभूत। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भगवान के घर में जानवरों में भी प्रेम है? शिव जी के घर में जानवरों में भी प्रेम है। उसका कारण है कि भगवान शंकर के घर में भजन होता है, और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर से गया गुजरा हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, भगवान के नाम से जुड़े रहो। अच्छा, और देखो शिव जी के घर में, शिव जी की 2-2 घरवाली है कि नहीं है? एक तो 24 घंटे सिर पे ही बैठी रहती है, गंगा सिर पे बैठी कि नहीं? अच्छा, एक बात है, जैसे हम कहीं गांव में जाएं तो निश्चित 1-2 डुकरियां हैं। बेटा एक बात कहो चाहत अपन कहो मत आई, हमारे लड़का ने बहू को मूड पे चढ़ा लो। वो तो बहू को मूड पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कह देते हैं कि माता जी, जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें?
क्यों भाई, बैठी हैं कि नहीं बैठी? देखो इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग सिर हिला रहे कि बैठी हैं गुरुजी, अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करोगे बताओ? खुश हो गई माताएं, तारीफ हो गई, है ना। नारद जी ने कहा, देवी तो कभी झगड़ा नहीं होता तुम्हारे परिवार में? पार्वती जी ने कहा, हमारे पति हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। परिवार में झगड़े के दो कारण हैं, अगर ये दो बातें मेरी मान लो तो मैं व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, तुम्हारे परिवार में झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ दो बातें, पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे, पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे और पति घर में गुस्सा करना छोड़ दे, तो उस परिवार में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। पत्नी जिद करती है तो पति गुस्सा करता है। डॉक्टर साहब कह रहे क्या बात है, बोलो जब इतने पढ़े लिखे लोग हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अब जिस पे बीतती है वो जानता है भाई, सब भुक्त भोगी हैं, उसी नाव में बैठे हैं सब। माताएं अकेले घर में जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे, तो तुम्हारा घर तो बैकुंठ बन गया। फिर माता पार्वती जिद नहीं करती और भगवान शंकर गुस्सा नहीं करते। अब उसका कारण देखो कि पार्वती ने जिद नहीं की। कैसे है पार्वती के पति, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। जंगल में रहते हैं, पहाड़ पे वृक्ष के नीचे, पर पार्वती ने कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे महंगी साड़ी लाओ, कि महंगा मकान लाओ, कि महंगी गाड़ी लाओ। जिस हालत में पति प्रसन्न है, पति की प्रसन्नता में पार्वती प्रसन्न है, उनके जीवन में जिद नहीं है। और जब पार्वती ने जिद नहीं की तो निश्चित है शिव जी को गुस्सा क्यों आएगा? अब तुम लोग जिद करती हो, हम तुम्हारी मां को रोटी नहीं बना सकते, हम तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं कर सकते, है ना? सही है ना? अरे राम, पहले जो माताएं होती थीं वो उठती थीं, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जानती हैं, उरेन डालती थीं, उरेन डालती थीं। आज की ये बहनें उरेन नहीं डालती, ये उठ के मोबाइल पे स्टेटस डालती हैं, स्टेटस। और स्टेटस भी इतना प्यारा, भी तुम देख लो जिन बहनों के स्टेटस मोबाइल पे देखने हो, आह क्या स्टेटस लगे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना? कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी, है ना? अरे राम, सास ससुर को भाई नहीं रखने संगे गाय। अच्छा ये को देखियो, खुद की सगी सास से मुंह नहीं बोलत, अको मोहल्ला की डुकरिया आ गई सो के गोड़े दबा दबा पांव पड़त, और सास की घरों दबा में फिर रही। सगी देवरानी जिठानी से बैर बंद हैं और मोहल्ला में 20 सहेली हैं। बोलो गलत कह रहे हो तो? आज के समय अकेले सगों से नहीं बन रही बस, और ऐसा नहीं है कि को तुम परिवार से नहीं बन रही, सुको हर आदमी के 2-4 परिवारों से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, हर आदमी के, अकेले खुद के परिवार को छोड़ के। देवरानी जिठानी दिखानी और फिर भैंसों हाई फुसान ने। खराब लग रहा हो ये गाओ?
हमें को डर नहीं है, आ हो ही न सुने आइयो। यजमान तो नवीन भैया तो फंसा ही गए, अब ये तो हमें भगा नहीं सका 7 दिन। कहाँ भगा दे अब तो सुनना ही पर जब बुलाव है तो। अच्छा परिवार ही कहते हैं कि ज्यादा की जरूरत ही नहीं पर को की। अगर कोई बाहरी ने भी आ है तो मैं खराब लक्ष्य भाग जाइयो, उस में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए। हाँ बिल्कुल खोल चाय है, खोल चाय है, घूंटा ही घूंट उतर है। घरे जाके भी अगर हमारी बात खबर आ जाए तो नींद न लगे फिर रात में। ध्यान रखियो। ऐसे तो हमने कम कर दें शहर में कथा में तई रहने का, ऐसे से बाहर ज्यादा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही है कि पत्नी जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे तो फिर तुम्हें ना बैकुंठ जाने की जरूरत है और न स्वर्ग जाने की जरूरत है। तुम जहां रह रहे हो वही बैकुंठ है और वही स्वर्ग है। जहां रह रहे हो वही स्वर्ग है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती जी बोली आज तक नहीं हुआ। अच्छा भजन का एक और प्रभाव देखो। भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई कि नहीं करवाई? और अभी तो पूरी दुनिया में श्रावण का महीना चल रहा है। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा करवा दे भाई। तनक दिन बाद दुर्गा जी धरी है सब जगह। शंकर जी ने 2 ही लड़का पूजवा दे। अब भाई गणेश जी भी रखे जे फिर कार्तिक को महीना आ रहा। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पूजवा दे। शंकर जी ने 2 ही बउए पूजवा दे। बताओ को नहीं चाहत के हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे। शिव जी की बउए आए जी 2 ही के नोई। बात ते तक नहीं रही। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पूजवा दे, 2 ही बउए पूजवा दे और शंकर जी ने 2 ही नाती पूजवा दे। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो जे को आए शंकर जी के नाती नोई। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, बच्चों की पूजा, 2 ही बउए रिद्धि सिद्धि गणेश जी के घर से हैं 2 ही। बात अलग है कि गणेश जी को मिल गई रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तेसो तो गलत निकल ही नहीं सका। सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। बस बात है भजन की कि वो भजन करते हैं, इसलिए ये सब है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती जी बोली नहीं आज तक नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोचा तो आज ही हुई है। अगर शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी, नारद ने कहा है। नारद जी बैठे बैठे बोले कि देवी हम आए तो शिव जी से मिलने थे पर वो तो तुम्हें सब ही बात हुई है। पार्वती बोली इतनी सी बात सुनात भी आके शाम को, तो फिर अब तुम ही बता दो हम काय को भगत आवे बाद में। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले पार्वती बहुत दिन से मन में शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी बोले होगा काम अपनो। अब देवी हम चलें? अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि जावे। ठीक है गुरु जी निकल जाओ। इस तरफ से नारद जी निकले और सामने के गेट से भोलेनाथ आ गए। पार्वती जी बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम कभी बोली नहीं आज तक। पार्वती बोली तुम जा बताओ आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी बोले सही बताइयो नारद आओ तो का।
पार्वती जी बोली आपको कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब्बा ही गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि लगागा भागी। देवी उस नारद के चक्कर में मत पड़ो। पार्वती जी बोली गुरु जी के खिलाफ एक शब्द न बोलियो। आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से। शिव जी समझ गए कि बहुत ही कर्री जमाई है। देवी इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। बोले मतलब? बोले जे जितने मुंडमाल हैं ये सब तुम्हारे आए। तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी, माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। हम इतनी बार मर गए? पार्वती शंकर जी बोले हाँ। पार्वती बोली तुम्हें कछु न भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम ही मरा तरह अकेले। शिव जी बोले हम मरेंगे ही नहीं। क्यों? बोले हम ऐसी कथा जानते हैं दबाई। पार्वती बोली हम तो जानते थे तुम भोले हो, तुम तो महाकपटिया हो। जब ऐसी दवा जानते हो जिसमें मरते ही नहीं, हमें पिला दो। शिव जी बोले वो दवा पीनी है? बोले हां। तो बोले चलो अमरनाथ की गुफा में ले चले। अमरनाथ की गुफा में गए भगवान शंकर। पार्वती सामने बैठ गई श्रोता बन करके। कहा कथा प्रारंभ करो। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना होगा। पहले के लोग जानत हुई, आज के जी बाल बच्चे तो कुछ नहीं जानत। पहले दादा दादी कहानी सुनाते, अपन हुंका भरते। जब तक हुंका भरो सो किसा चलती, हुंका बंद सो किसा बंद। अब आज के मोड़ी मोड़ा कोई पता नहीं है इन चीजों को। कैसे वे तो मोबाइल में कार्टून देख रहा है, सुबह खुदा ही कार्टून से फिर रहा है। देखो तुम आज की औलाद रोड पे ठाणे हो जा, तुम्हें पता पड़ जाए। ये तरफ बार कटवा ले, ते तरफ बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे सागर में फिर रहा है। बाप ने पैसा दे, उन्हें कटरा में पेंट लेके उतई घुटनों पे पटा लाओ। पहले पटे कपड़ा सिलवा के पहरे जाते। इनमें कई लोग बैठे हुए, हमने खुद पहरे हैं ठेगरा लगी पेंट। अगर पेंट पट जातो तो ठेगरा चढ़ जातो। अब तो वो समय गाओ। पहले पटे कपड़ा सिल के पहरे जाते और अब सिले कपड़ा पटा के पहरे जाते। अब विशेषकर तुम देखियो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ब्याह बारात में ऐसे आऊ थे जैसे मोटरसाइकिल पे क्या छो लगाए होंगे रखे, घुटना पे पेंट छिलो। वो जी फैशन मानत बड़े बड़े आदमी। हाँ उनकी फैशन आए, दाल दूरी बने फिर रहे, कहीं फैशन आए। पटे कपड़ा पेर वो भी फैशन आए का कछु। अरे राम राम राम। खान पीन वो बदल गओ। पहल के अपन ने खाओ दाल बाटी चूरमा, सो बनते सूरमा। अबे के खा रहे पिज्जा, सो बन गए चुज्जा। बताओ कुरकुरे खा रहे, सो औलाद भी कुरकुरी सी धरी है बिल्कुल। तन्ना हवा चले अब भाई भर्ती करने पाते। खान पीन बिगड़ गया, बोल चाल बिगड़ गया। बोलचाल तो करो जी, और जितना ज्यादा पढ़ लिख जाए पहल तो ठीक है, मम्मी तक तो ठीक है। तो अब आज के बच्चा कहने लगे मम्मा। अब मम्मा कौन से कही जात? मम्मी के भज्जा से। आज की औलाद खुद की मम्मी से करे मम्मा मम्मा। कही जो अंग्रेजी या बोले मम्मा अंग्रेजी शब्द आए के शुद्ध बुंदेलखंडी। बाप से कहने लगे डैड। डैड को मतलब का हो, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं।
गाँव में सुनाते हम तो कि उनकी डेड बॉडी आ गई, जब को मर जात तो गांव में अस्पताल से जात तो कोई डेड बॉडी आ रही। अब बाप से कह रहे डेड माने तुम हमारी नजर में मरे या धरे। बताओ, बाप से कह रहे डेड माने मर गए। का संस्कृति और सभ्यता बदली। पहले हुंका अच्छा पहले का हो तो ज्वाइंट फैमिली हती, दादा दादी रहते, बच्चों को डर रहे तो। अब उनको दादा दादी को भाई नैया, चाचा चाची को भाई नैया, अकेले रह रहे। और आज के बाल बच्चों को उस मतलब भी नहीं है, उनको तो मोबाइल चाहिए। और एक बात तो तुम्हारे हमारी बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जौन ना तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूँ को फोन आवे आ कहूँ कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से चली गई। अब तुम्हारे बस में ने कहा ये औलाद मर जाओ मुड़ पटक के, फिर तो थाने में रोत फिरत खई रात में 12 बजे भाग गई। फांसी लगा ले मर जा। जब का फूट गई थी तुम्हारी, जब का 3-3 घंटा मोबाइल पे चंदर रही, जब का फूट गई थी। बताओ ऐसी कौन सी सहेली सहेला को फोन है कि जो तुम मां बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे, तो धिक्कार है। आज के समय में पैसा कमावो बिल्कुल कठिन नहीं है, नाम कमावो कठिन नहीं है, औलाद अच्छी गली चली जाए जो बहुत कठिन काम है आज के समय में। और तुम कितना पैसा कमा ले, कहूं औलाद बिगड़ गई तो क्या कर हो पैसा को। बिल्कुल पैसा नहीं हुए, कहूं औलाद भर अच्छी होए तो तुम तो वैसा ही धनी हो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम कथा कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जब कथा अकेली अपन बुंदेलखंडियों के त्या चलत, तो शास्त्र में कथाएं हैं हुंका भरने की। एक बार हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी राजा, इनको नींद नहीं आ रही थी, 12 बजे थे रात के। मैया यशोदा घर का काम काज पूरा करके और बैठी थी और ठाकुर जी पहुंच गए, गोदी में सिर रख लिया। मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली लल्ला आओ हम तुम्हें कहानी सुनाएं। और यशोदा मैया कहानी सुना रही है भगवान को, भगवान हुंका भर रहे। भगवान बोले मैया सुनाओ। यशोदा जी बोली लल्ला त्रेता में एक राजा हुए दशरथ। भगवान बोले हूं। उनके 4 लड़के थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जोन बड़े वाले थे उनका नाम था राम, वो साक्षात भगवान थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वो 15 साल के हो गए तो एक विश्वामित्र नाम के महात्मा आए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया वो उनको ले गए। और जनकपुर में इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दी जिसका नाम था सीता। भगवान मुस्कुरा के बोले हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ब्याह की बड़ी शौक थी। हाँ विवाह करवे की शुरू से शौक थी। कोई की भी गांव में शादी होवे और भगवान रूठ जावे, मैया देख फलाने की दुल्हैया आ गई, हमें भी दुल्हैया ला दे। एक बार तो ऐसा हुआ कि यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब तो बाल हट, राज हट और स्त्री हट। भगवान के मुंह से निकल गई ऊह। पल्ले कन्हैया पांव। जेठानियां हैं, इतनो मोह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पड़वो नहीं सिखाओ। भगवान बोले ऊह। पढ़ ले कन्हैया। भगवान बोले नहीं, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद उठा के खा ले।
हम कन्हैया तुम्हें पैसा दे हैं। भगवान बोले वो तो हमारे बाबा दे दे, मतलब तुम पाँव ने पढ़ो। भगवान बोले नहीं। यशोदा जी ने सोची अब कैसे पाँव परवाएं। बोले कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हारी बड़ी मम्मी है ना, इतनो भजन करत है, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो शाम तक तुम्हारी दुलैया आ जाए। और जो दुलैया की सुनी, सो जहां ठाकुर जी खड़े थे उतहीं से बिल्कुल सांप कैसे सर के पांव पर भी, और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि बताओ यार, ऐसे संस्कार के लीट के पांव पड़ रहा हो। बड़ी मम्मी बोली, ए कन्हैया, ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ऐसो आशीर्वाद घलो कि 16,108 ब्याह भाई बड़ी मम्मी के आशीर्वाद से। भगवान कथा सुन रहे हैं। यशोदा मैया बोली कन्हैया, जब वो लौट करके घर आए तो उनकी एक माँ थी जिनका नाम था कैकई। उन्होंने 14 साल के लिए उनको वन भेज दिया। भगवान थोड़ा मन उदास करके बोले, हूं ए कन्हैया। जब वो अपनी प्राण वल्लभा जानकी जी को लेकर पंचवटी में पहुंचे तो एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी जानकी जी का हरण कर ले गया। और जो इतनी सुनी सो भगवान गोदी में तो लेटे ही थे, बिल्कुल सांप जैसे पांव उंगलिया पे खड़े हो गए अंगूठा पे, और चिल्ला के बोले, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली, कारे पागल हो गो। भगवान बोले, नहीं मैया, मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ उठ गए, जो पागल होगा वो कह रहा राम यहाँ आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे, मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली, ये भगवान, पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हो हम राम आए, जो कह रहा हो हम लक्ष्मण आए। अब ये के पिताजी यहाँ हैं, के सुखे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले, क्या? कन्हैया तू है काला और दाऊ है गोरा। गांव में कहीं राम जीला हुई होगी तो तुझे बनाया होगा राम और इसे बनाया होगा लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारे भूत नहीं उतर रहे अभी तक। जबकि भगवान झूठ नहीं बोल रहे, जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है। तो भगवान शंकर कथा कहने लगे। कथा के कहते कहते पार्वती जी की नींद लग गई। अब एक कथा से एक और विचार करियो। जैसे कबों कबों आदमी तर्क करत है कि हम उन्हें बीच में चुटकला सुना दे। अच्छा ईमानदारी बताओ, हम कथा ही कथा सुना देवे अगर, जैसी ये में लिखी है, आधे भग जाओ न भग जाओ। अगर हम पढ़ देवे पन्ना खोल खोल के में जैसो जैसो लिखो है, अगर हम वैसा ही सुना देवे तो भग ले होते ऐसे। बीच बीच में देखो बात ऐसी समझ ले डॉक्टर साहब, बच्चों की जो दवाई होती है वो में दवाई कम सीरा ज्यादा होता है। अगर कड़वी दवाई बच्चों को जबरदस्ती पिलाई दे हो तो वे उल्टी कर दें, पर वे उस सीरा के चक्कर में दवाई चाट जात। तो अपन इतने बड़े वेदांती तो अब है नहीं, आके बिल्कुल वेदांत ही वेदांत सुनत रहे। तो हमोने भी तना हंसी मजाक की चाशनी में सत्य की दवाई डाल के छटा रहे, कम से कम ये बहाने चाट तो रहे दवाई। क्योंकि देखो हम जा बिल्कुल बात मानत हैं कि कथा में, पर एक बात और है, सिद्धांत और सार, ये दो विषय हैं कथा के। सार है भगवान की कथा, और वो सार को समझावे के लाने कछु सिद्धांतों को सहारो लेने पड़ा था।
अगर देखो कथा में अर्थ और व्यर्थ दो ही चीजें होते हैं। अब जो अपन को निर्णय करने के अपन का ले जा रहे, घर में दो चीजें होते समझियो, एक होते छन्नी और एक होते सूपा। अच्छा, दो को काम का है, नाज और कचड़ा अलग करवे को, छन्ना को और सूपा को। एक ही काम है, नाज अलग करने और कचड़ा अलग करने। पर इन दो में फर्क है। जब तुम चल्ला से छान हो तो चल्ला नाज गिरा दे नीचे और गांठे रखे रहे खुद कचड़ा, ऐसा ही होते। और जब सूपा से फटक हो तो सूपा कचड़ा फेंक दे बाहर और नाज रखे रहे खुद, ऐसा ही होते कि नहीं होते? तो तुम्हें सूपा घाई बनने हैं। तुम तो सार की बात ले जाओ, जो कचड़ा अगर हमने फेंक भी दो तो तहीं पड़ो रहने। तुम तो अपने सार की बात ले जाओ। अर्थ और व्यर्थ ये दो ही संगे रहे हैं। अगर व्यर्थ ने हुई है तो अर्थ भी ने बचे। अर्थ और व्यर्थ कैसे समझ में आ है? ऐसे समझ में आ जाए, जो केला धरो, केला, ये केला दे दी हमें, क्या करें बेटी बेटी केला ही खाएं। अब जब तुम इतने प्रेम से ले आए हो, एक आध तो खा ही लाए, खा लाए कि रहना है ब्यास गद्दी पे नहीं, वो तो हमने एक मंगाओ है। ये में है अर्थ और व्यर्थ, दो ही चीजें हैं। जो छिलकाया है व्यर्थ, एको का करो, जे को घोमी जो केला में ले तई फेंक दो छील के। तो जे को जे केरा ले आए हो उतई का इन्हें फेंके आए जे छिलका, वजन कम हो जाती। इतनो काय को ले आए छिलका लगे। छिलका आए व्यर्थ, वो केला आए अर्थ। पर अगर जो छिलकापन उतई फेंके आउते जहां से केरा लाए हैं, तो केरा इतने तक आ जाते का, हलवा बन जातो कि नहीं बन जातो। तो ये व्यर्थ के छिलका ने अर्थ रूपी केला को बचा रखो है। देखो आज को आदमी, हर आदमी फिर रहा है टेंशन में, हर आदमी है परेशान। वो तो तनक सी शांति ढूंढत फिर रहा है कि बस हमें तो सुकून मिल जाए आत्मा को। बिल्कुल हर आदमी तंग हुआ फिर रहा है समय, क्योंकि एक मिनट में लड़ बैठा था आदमी, एक सेकंड लगा थे। पार्वती जी की नींद लग गई। 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ और जैसे ही जय बोली, आनंद कंद भगवान की, पार्वती की नींद खुली। बोले भोलेनाथ ये बताओ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? भगवान बोले जा तो शाम की कथा आए। पार्वती बोली हमें क्षमा कर दो, हमारी नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने जब इतना सुना तो सोचा कि हुंका कौन भर रहा था। वहां एक तोता बैठा था, अब वो हुंका भरने लगा। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और उठा करके फेंक दिया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था, सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास की पत्नी देवी बिटिका उठी तो उनने लाई जमाई, तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया गर्भ में। त्रिशूल लौट के आ गया। शिव जी से बोले कि त्रिशूल के वो तो देवी बिटिका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे, वेद व्यास जी से राम राम हुई, सुनाइए कैसे आना हुआ। शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसने लगे। शिव जी बोले यार हम तुम्हें दुख सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, ये में चोरी भाई।
और तुम्हारे घर में चोरी करके का चोर को मारने हैं। बताओ शंकर जी के घरे को चोरी कर सकत? उदाहरण के तौर पे जैसे ते कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए तो बगल वाली बिल्कुल आराम से दबा ले कि जब इनको फल मिले है, कथा को जब मिले है, मनो हमें चुन्नी भर की झुमकी मिल गई, हमें तो फल गई कथा, कर दई शंकर जी ने कृपा। बोलो ऐसा ही है। और शंकर जी की कान को एक झुमका इते अब्बा ही दिखा जाए तन्नक कोट है, बता कोट है, चलो चैन गिर जाए को भी उठा ले। अब शंकर जी की चैन तो मेन रोड पे डाल दो, वाहन तक रुक जाए, मनो को चैन खुशी है ना। शिव जी की इतनी खतरनाक चैन कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, कहूं एक दो दिन घर में रुक जाए तो पूरो मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्चें धन्य पर तो भगावे शंकर जी की चैन को। शिव जी बोले कि सुनो वेद व्यास, मेरी अमर कथा चोरी हो गई। उसका प्रभाव क्या है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, एक तो कह रहे हो कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाएगा, और तुम उस तोते को मारने आ गए। और ये शिव जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो मार है नहीं। अब वेद व्यास जी बोले वाह जय हो भोलेनाथ, यही से तो भोलेनाथ है वे। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शिव जी से कि तुम्हारे दरबार में कोई कुछ भी मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे देते हो। शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? लगत तो हमारे घर की लग रही, कौन हम तुम्हारे घर से उधार मांग के दे रहे। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं, तुम्हें दिक्कत होत है। बोले कैसी? भस्मासुर आया वरदान मांगने और हाथ जोड़ के कहा कि हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी बोले तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गए कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम दौड़े, अकौआ में छुपे। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ, लेवे देवे में सोच लेंगे। और शंकर जी का जवाब सुनना। शिव जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो पर हमसे को भोले के है ही काय खो। यही से तो आदमी हमसे भोले के, न हम आगे की सोचें न पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए। हालांकि आजकल तो दूसरों के तुम्हारा काम बन जाए, आजकल तो आदमी, पहले सूत्र था कि तुम्हारा काम बन जाए, और आज का सूत्र है अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही है ना? पर शिव जी कह रहे तुम्हारा काम बन जाए, हमारी जो होगी सो देख लेंगे। ऐसे भोलेनाथ ने अमर कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई। तो भोले तो वास्तव में भोले हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसलिए उनके भक्त गाते हैं कि मारे अंगना में, मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम
मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग हमारे जाग जाएंगे। हरि बोल। अपना आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं। आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। आस तुमसे लगाए बैठे हैं। आस तुमसे लगाए बैठे हैं। अब तू आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले। अब तू आ जाओ मेरे भोले। अब तो आ जाओ मेरे भोले। आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग हमारे जाग जाएंगे। हरि बोल। अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग हमारे जाग जाएंगे। ऐसे हमारे भोलेनाथ अवगणदानी, दयालु, कृपालु, जिन्होंने अमर कथा पार्वती को कही और उस माध्यम से श्री सुखदेव जी ने उस कथा को सुना। 12 साल तक सुखदेव जी माता बिटिका के गर्भ में बैठे रहे। भगवान स्वयं गए और जाकर के बोले कि अब जन्म ले लो, संसार में आ जाओ। सुखदेव जी बोले प्रभु अगर हमने जन्म लिया तो तुम्हारी माया हमें जकड़ लेगी, इसलिए हम तो गर्भ में बैठे ही बैठे चकाचक भजन करेंगे। अरे भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, माता को बड़ी पीड़ा होगी। सुखदेव जी बोले तो एक वचन दे दो कि तुम्हारी माया कभी हमें नहीं छुएगी। भगवान ने कहा जाओ हम वचन देते हैं हमारी माया तुम्हें कभी नहीं लगेगी। फिर जन्म लिया और जन्म लेके सीधा जंगल को चले गए। पर इन्हीं भागवत के श्लोकों के द्वारा पुनः लौट कर आए और व्यास जी से भागवत जी का दान मांगा। व्यास जी ने कहा भागवत ऐसे सबको नहीं मिलती सुनने को, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कहां? बोले जनकपुर जाना पड़ेगा। और सुखदेव जी जनकपुर गए। क्यों? क्योंकि जनकपुर जो नगर है
बात समझो, जनक रामायण में 3 नगरों का उल्लेख है, अयोध्या, लंका और जनकपुरी। अयोध्या में ऐसा नहीं कि सब राम जी को चाहने वाले हैं। मंथरा राम जी की विरोधी है, पूर्ण समर्थन अयोध्या का नहीं है। अब अगर आप कहो कि लंका राम जी के विपक्ष में है, दुश्मनों की है, तो वहां 2 राम जी के खास आदमी हैं, एक तो विभीषण और दूसरी त्रिजटा। त्रिजटा के लिए क्या लिखा सुंदरकांड में? त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर में जितने हैं राम जी के चाहने ही चाहने वाले हैं। एक डिग्री है रामचरितमानस में संता की, बहुत कम लोगों को मिली। वो पहली डिग्री मिली हनुमान जी को। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब इन्हें हरि कृपा मिले नहीं संता। यही डिग्री है नारद जी को कि नारद देखऊ विकल जयंता, और हृदय लाग कोमल चित संता। और जय डिग्री है जनकपुर की माताओं को, पूरे नारे नारी सुबह सुरुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, संत में, साधु में और संता में बहुत अंतर है। साधु अलग हैं, संत अलग हैं, और संत अलग हैं। और साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग ने लिखो हो तो कि साधु संत के तुम रखवारे। माने जी, 2 अलग अलग कहा है। साधु कौन है और संत कौन है? साधु वो है जो किसी कारणवश भगवान के मार्ग पे नहीं निकल पा रहा है, पर घर में बैठा बैठा भगवान से ही जुड़ा बैठा है। वो है साधु जो सद रहा है। संत कौन है? जो घर से निकल चुका है, रास्ते में। वो संता कौन है? जो भगवान के चरणों में पहुंच चुका है, जो भगवान से मिल चुका है, वो संता है। तो जनकपुर की माताएं तक संता हैं। जनकपुर वाले कहते हम भगवान को वो दे देंगे जो कोई नहीं दे सकता। तो राम जी के भक्त बोले हम भगवान को तन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम सब दे दें। पर जनकपुर वाले बोले जो हम दे दें वो कोई नहीं दे पे। क्या? जनकपुर वाले बोले हम राम जी को गारी दे दें। को दम है राम जी को गारी देवे की? पर जनकपुर वाले कहते हम दे दें राम जी को गारी। तो किसी ने कहा कैसी बात कर रहे, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के तो ससुराल भी अच्छी नहीं लगा, है ना। जितनी मजाक जनकपुर वाले राम जी से कर सकते कोई नहीं कर सकता। सर एक भाव बता रहे रामायण को, जब राम जी का विवाह हो गया, विवाह की सारी क्रियाएं पूर्ण हो गई, तो भगवान कुंवर कलेव को जा रहे हैं। दरवाजे पर भगवान की सरहाजें खड़ी हो गईं, पेन कागज लेके। और जैसे ही राम जी भीतर जाने लगे, एक सरहाज बोली जीजा जी रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? बोले लिखा पढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी बोले पूछो, हम लोग फर्जी थोड़ी हैं, जो पूछोगी हम बताएंगे। बोले तुम्हारी माता जी का नाम बताओ राम जी से। राम जी बोले अति हो गई,
आज तक जहां गए बल्दियत में बाप को नाम लिखो जात। जब पहला गांव ऐसा है जहां पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माता जी का नाम बताओ, लक्ष्मण जी बोले भैया इनके मोने लगियो, इनको नैया कछु ठिकानो सो माता जी को नाम पूछ रही सो बता दो। राम जी ने विचार किया कि हमारी हैं 3 माताएं, ऐ सुनो जो बाद में मजाक बनाए। तो राम जी ने एक सांस में 3 ही माताओं के नाम ले दे। क्या बोले राम जी? बोले लिख लो कौशल्या कैकई सौमित्र। अब उनने का मजाक बनाओ पता है? बोली लिख ले रही जे कह रहा है कौशल्या के सौमित्र। जाया ससुराल की मजाक। राम जी कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र और वे कह रही लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। सराजे बोली कि तुम्हारे भैया तो कह रहे। अरे लक्ष्मण जी बोले वे जा नहीं कह रहे, वे जा कह रहे हैं कौशल्या के कई सुमित्रा। तो भगवान की साराजे बोली उनसे कह दे कि लपसी सी ने चाटो। बिर्रे बिर्रे बताओ। ऐसा मजाक कौन कर सकता है भगवान से? तो सुखदेव जी जनकपुर गए हैं जनक जी से भागवत जी दान लेने की परमिशन लेने के लिए, और वही श्री सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। परीक्षित सारा संसार मरणासन है, और तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा उत्तम प्रश्न है। परीक्षित ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये तो सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सबको मरना है, नियम है ना। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। 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 समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ। सब जने गाओ, सबको मानने हैं। अकेले का हम ही को मानने, तुम का कारो कब खाए बैठे। सबरे हमें देखने लगे कि महाराज मार जे रे नहीं गा हो सो मार जो, अन्य गा हो सो मार जो, तो गाय के मारो। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है।
जल्दी ले जाओ जिस ढेर में रखा क्या है। जल्दी ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। ये फिल्मी गजल है, शायद लता मंगेशकर जी ने गाई है जा। हाँ, हम एक बार सुन रहे थे, सो दिमाग में चढ़ गई, हमें अच्छी लगी। जल्दी ले जाओ जिस ढेर में रखा क्या है। जल्दी ले जाओ जिस ढेर में रखा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, सबको मरना है, और ये सबका प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। पर परीक्षित, इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई और उल्लू ने आंख बंद कर ली और उसने सोच लिया कि बिल्ली भाग गई। अब उल्लू की आंख बंद करे से बिल्ली थोड़ी भाग गई, बिल्ली तो वहीं है। और बिल्ली ने झपट्टा मारा और उल्लू को खा लिया। मुड़ने मटका वे उल्लू अपन यहाँ बैठे, अपन सोच रहे हमें मरने ही नहीं है, हमें मरने ही नहीं है। वो काल रूपी बिल्ली आती है और अपना ग्रास बना करके हमें चली जाती है। तो परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने, सत्संग करे, क्योंकि बिना कथा सुने हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। जाने बिन न होए परतीति और बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने पहचान नहीं होती, बिना मिले, और बिना पहचान के कभी प्रेम नहीं होता है। और आप तो गाती हो, भगवान से मिलने का ठिकाना कहाँ है? श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है ना। तो सत्संग सबसे बड़ा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। जय सिया राम, सुनो तो, जय सिया राम। बोलो, कह दो जय सिया राम सबसे। जय सिया राम कहो। अच्छा, हरे कृष्णा बोल दो, इसमें बोलो हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी आओ, बोलो हरे कृष्णा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बैठ जाओ, कथा सुनो, बैठो। हाँ, अब उठना नहीं है, ऐसी बैठ के कथा सुनना। तो श्रोतव्य, सबसे पहले सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो। उसके बाद है कीर्तव्यास, फिर भगवान का खूब कीर्तन करो, खूब उच्च स्वर में भगवान का नाम लो। फिर आखिरी शब्द है स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण करो।
सुखदेव जी चलने लगे, परीक्षित जी ने चरण पकड़ लिए, बोले क्या कर रहे? बोले बस मैं चला। बोले ऐसे कैसे चले, हमें कथा तो सुनाओ। क्यों? बोले गुरुदेव कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, राम गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, राम गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, राम गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, राम गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, पाप करंता हंसे ये मनवा जाप करंता रोवे, पाप करता हंसे ये मनवा जाप करता रोवे, पाप करंता हंसे ये मनवा जाप करंता रोवे, पाप करता हंसे ये मनवा जाप करता रोवे, भोग रोग में निस दिन जागे भजन करंता सोवे, भोग रोग में निस दिन जागे भजन करता सोवे, मेरी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे, 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 कैसे तारोगे कहो ना, 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 कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, राम गुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, हरि बोल।
सेवा सुमरन नाई सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमिरन नाहि सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमरन नाहि सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमिरन नाहि सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। राम नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे। राम नाम से जी कतरावे, पल पल नाम सतावे। मेरी उल्टी पड़ी तकदीर गुरुजी, कैसे तारोगे। मेरी उल्टी पड़े तकदीर गुरुजी, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे कहो ना, 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 कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। गुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। गुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। श्री सुखदेव जी अब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। परीक्षित जी बोले कि एक बात बताओ, मेरे पास 7 दिन हैं और क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी बोले परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं। अच्छा एक बात है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी होती है। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं हमारे पीछे पड़े हैं पंडित जी ये बार, पर जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आदि बीमारी हाथ देख के दूर कर देता है। अच्छा डॉक्टर, तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाना, हाथ बताना, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम्हें थोड़ा सा समय मिलता है तुम क्लिनिक आ जाते हो, अब नहीं आना यहां पर, और ये गोली ले जाओ, ये ताकत की गोली है, कोई बीमारी की गोली नहीं है, अब नहीं आना पर हमारे यहां। अब चाहे वो मरीज घरे जाके मर जाए पर रास्ता में समोसा खाए, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ है ही नहीं। ये अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है। अच्छा कोई डॉक्टर बगल के स्टूल पे बिठा के और अगर 2 बार हाथ पकड़ के कह दे ओ ओ ओ, तुरंत तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। ऐसा लगा था यार का हम इतने सीरियस थे, का घरे फोन कर दें कि हम लौट नहीं रहे, मर जे हैं भाई।